सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम के बारे में। तो जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एंजियोस्पर्म में स्टैमेन एंड कार्पेल आर द टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनमें से स्टैमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कार्पेल के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गाइनोशियम एंड कार्पेल। तो कॉन्वेंशनली फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे गाइनोशियम ही कहा जाता है, जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कार्पेल, व्हिच इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्पेल को मेगास्पोरोफिल क्यों कहा जाता है। तो स्पोरोफिल का मतलब होता है एक ऐसा मॉडिफाइड लीफ जिसमें स्पोरेंजियम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैमेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। सिमिलरली ओव्यूल इज कंसिडर्ड एज मेगास्पोरेंजियम जो कि कार्पेल में होता है, हेंस कार्पेल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरोफिल। अब हम बात करेंगे गाइनोशियम की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइनोशियम को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्पेल्स प्रेजेंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गाइनोशियम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कार्पेल, तो इसमें एक या एक से ज्यादा कार्पेल्स भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट गाइनोशियम कैन बी ऑफ मोनोकार्पेलरी, कैन बी बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी। हाउएवर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन उन गाइनोशियम के लिए एप्लीकेबल होता है जिनमें एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बाई, ट्राई एंड मल्टीकार्पेलरी गाइनोशियम के केस में। इन केसेस में अगर कार्पेल्स आपस में फ्यूज रहते हैं देन वी कॉल्ड इट सिनकार्पस गाइनोशियम। ऑन द अदर हैंड अगर कार्पेल्स फ्रीली रहते हैं देन वी कॉल्ड इट एपोकार्पस गाइनोशियम। अदर देन दिस एपोकार्पस एंड सिनकार्पस गाइनोशियम में कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपोकार्पस इज ए वेरी प्रिमिटिव कंडीशन जहां पे ओवरी में एक ही लोक्यूल एंड एक ही प्लासेंटा होता है। ऑन द अदर हैंड सिनकार्पस इज वेरी एडवांस्ड कंडीशन जहां पे ओवरी में एक या एक से ज्यादा लोक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन वन प्लासेंटा होता है। एपोकार्पस गाइनोशियम से जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं ये एग्रीगेट इन नेचर होता है। ऑन द अदर हैंड सिनकार्पस गाइनोशियम से जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं ये सिंपल फॉर्म में आता है, ये एग्रीगेट फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन कार्पेल एंड पिस्टिल। तो देखो मोनोकार्पेलरी सिस्टम में ये बहुत सिंपल है, एक ही कार्पेल है दैट मींस एक ही पिस्टिल है एंड दैट इज द गाइनोशियम। इन केस ऑफ बाई, ट्राई, टेट्रा एंड मल्टीकार्पेलरी सिस्टम हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। नंबर ऑफ पिस्टिल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्यूज्ड कार्पेल्स। दैट मींस गाइनोशियम में कितने फ्यूज्ड कार्पेल्स हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। केस नंबर 1, 4 कार्पेल्स हैं, चारों कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड होकर रखे हैं, तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ फ्यूज्ड कार्पेल्स इज 1। ठीक है, तो इस केस में गाइनोशियम इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 कार्पेल्स और 1 पिस्टिल। केस नंबर 2 में अगेन 4 कार्पेल्स हैं लेकिन 2 कार्पेल्स आपस में फ्यूज होकर रखे हैं, दैट मींस इन दिस केस नंबर ऑफ पिस्टिल्स इक्वल्स टू 2। हेंस इस गाइनोशियम में देयर आर 4 कार्पेल्स और देयर आर 2 पिस्टिल्स। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल के बारे में। तो कार्पेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड होता है एंड नंबर 2, दिस इज द रीजन जहां पे डिटरमाइन होता है कि पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी है या फिर नहीं है। स्टिग्मा के नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है दैट इज नोन एज स्टाइल एंड ओवरी इज द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द कार्पेल एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे होता है ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ओवरी में क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहले ओवरी में होता है एक ओवरियन कैविटी जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा चेम्बर्स होते हैं जिसे कहा जाता है लोक्यूल। ओवरी के अंदर एक टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है प्लासेंटा एंड जिसके साथ ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम कनेक्टेड रहता है
वाया अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है फनिकल। अब ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओवरी कैन बी अ सिंगल ओव्यूल ओवरी एंड इट कैन बी मल्टीपल ओव्यूल ओवरी। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरी एंड दैट इज ओव्यूल। तो ओव्यूल इज नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होता है सीड में। इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज ए व्हाइट स्ट्रक्चर जो कि ओवरी के अंदर प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है वाया अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज फनिकल। फनिकल में कुछ वस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके थ्रू ओव्यूल तक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि एक टिपिकल मैच्योर ओव्यूल की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ओव्यूल की बॉडी में जहां पे फनिकल कनेक्ट होता है दैट इज नोन एज हाइलम एंड ड्यू टू दिस कनेक्शन फनिकल एंड ओव्यूल की बॉडी के बीच में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है रैफे। अब ओव्यूल के अंदर होता है एक पैरेन्काइमस टिश्यू जिसे कहा जाता है न्यूसिलेज एंड इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस इसमें से एक सेल कन्वर्ट होता है एम्ब्रायो सैक में। नाउ द न्यूसिलेज कैन बी थिन, कैन बी थिक एंड इट इज surrounded by either one integument or more than one integuments। बट जो ये इंटेगुमेंट्स है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक डिसकंटिन्यूटी या फिर पोर रहता है जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन ऑन द ओव्यूल इज नोन एज कलेजा। दिस इज द रीजन जहां पे इंटेगुमेंट जनरेट होते हैं एंड नॉर्मली कलेजा माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड में होता है। एक मैच्योर ओव्यूल में हमें दिखाई देता है द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक, जो कि आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमेटोजेनेसिस के बाद जनरेट होता है। एक इमैच्योर ओव्यूल में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद कंसेप्ट टिप्स।